नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ के तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये पेपर 1 के बारे में हम सभी जानेंगे कि किस रणनीति के अनुसार हम पेपर 1 की तैयारी करें। तो जैसा कि पेपर में उल्लेखित है, आप जब यूजीसी नेट के सिलेबस देखेंगे तो उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो जितने भी यूजीसी की नेट के तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको ये पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 रहती है और इनके मार्क्स रहते हैं 100 मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पेपर के अच्छे स्कोर होने से आपका जो जेआरएफ है वो आसानी रूप से क्लियर हो जाता है। तो हम जानेंगे कि इस पेपर को पढ़ने का क्या अप्रोच रखना है हम सभी स्टूडेंट को, और किस यूनिट में कैसा अप्रोच रहेगा, तभी आप इस पेपर में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोस्तों, जब आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये मालूम नहीं रहता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा, प्रथम कार्य ये होगा कि आपके जो स्टडी टेबल है उन पर जो है सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस प्रिंट आउट आप करा लें, या तो आप उसे कोई भी कॉपी में राइट डाउन कर लें। सिलेबस में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, टॉपिक सब टॉपिक सभी को आपको एक जगह इकट्ठा सिलेबस होनी चाहिए। सेकेंड महत्वपूर्ण कार्य आपका ये होगा कि इस पेपर के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ये दो चीज़ें आपके स्टडी टेबल पर हमेशा रहना है जब आप इस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि इन दोनों का योगदान क्या है। दोस्तों, आप प्रतिदिन सिलेबस को देखें। आपके जवान पर यह रहना चाहिए कि इस सिलेबस में 10 यूनिट दिए हुए हैं और इस 10 यूनिट में कौन कौन से यूनिट दिए गए हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। साथ में आप जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन को खोजें, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के उस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा ये होगा कि आपको कहीं भी भटकाव से बचेंगे, आप भटकाव से बचेंगे। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ा हूँ तो इस प्रकार के प्रश्न मैं बना ले रहा हूँ। तो आपको ये दो चीज़ हमेशा रखना है। सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए। दोस्तों, मोबाइल, मैं आपको बता दूं, मोबाइल से सिलेबस नहीं देखें, ये आपको भटकाव की ओर जाता है। अब मोबाइल से कृपया करके कि आप प्रिंट आउट निकलवा लें, स्टडी टेबल पर रखें। साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होने चाहिए। ये दो चीज़ें प्रथम कार्य आपका ये होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जितने भी इसमें यूनिट दिए हुए हैं 1 to 10 यूनिट, आपको प्रत्येक यूनिट में किस प्रकार के अप्रोच आपको बनाने हैं। तो सर्वप्रथम आप दोस्तों भविष्य के प्रोफेसर बनने वाले हैं। मैं यूनिट प्रथम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप भविष्य के प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो आप किस प्रकार के अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। उनमें जो प्रथम टॉपिक दिया हुआ है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप एक अच्छे प्रोफेसर होने के लिए शिक्षण अभिवृत्ति जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनका मालूम इसलिए डिमांड कर रहा है इस पेपर से, क्योंकि एक शिक्षक जब क्लास में जाता है तो उनके स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार होगा, किस प्रकार से वो विश्लेषण करेंगे, इस टॉपिक में आपको इस अप्रोच से पढ़ना है। जितने भी इसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको यूनिट जो प्रथम है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें आप देखें कि कौन कौन से सब टॉपिक दिए हुए हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा कर आ रहा है, तो ये कौन बताएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, तो आपका प्रथम यूनिट का ये अप्रोच होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट जब देखते हैं हम, इसमें उल्लेखित है सिलेबस में शोध
अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे या जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिसर्च करने होंगे। तो ये आम स्टूडेंट को जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के बारे में जो मूलभूत चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च क्या होता है, किसने रिसर्च किस प्रकार से किए जाते हैं, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके अप्रोच जो है इस टॉपिक में उसी प्रकार से होने चाहिए। क्योंकि ये सिलेबस में इसी को मद्देनज़र रखते हुए डाला गया है। तो आप शोध अभिवृत्ति जो है इसी अप्रोच से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड जो है ये है बोध, कॉम्प्रिहेंशन का अप्रोच जो है आपकी समझ को विकसित करने का, ये इस कारण ये जो है यूनिट बोध जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है सिलेबस में। आपकी समझ को पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आप बड़े से बड़े जो आर्टिकल है उनको कितने कम समय में समझ पा रहे हैं और उनके उत्तर दे पा रहे हैं। तो आपको इस अप्रोच से इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है 4 यूनिट है, इनमें दिया हुआ है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक के लिए अच्छे कम्युनिकेशन भी होना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक दिनों में डेवलप नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो इसमें देने का तात्पर्य यही है कि आप क्लास में जब आप पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे तो किस प्रकार की आपके शैली होनी चाहिए पढ़ाने की, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो इस यूनिट का देने का तात्पर्य यही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी अप्रोच से आपको इस टॉपिक को ध्यान रख कर पढ़ना है, कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट 5 और 6। जो यूनिट 5 एंड 6 है, इसमें जो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, और 6th यूनिट जो है युक्ति युक्त तर्क, जो कि मैथ और लॉजिकल रीजनिंग है। तो दोस्तों, एक शिक्षक होने के लिए बेसिक गणित, मैथ जो है और रीजनिंग है जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड को विकसित करता है। लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है। तो ये 2 जो यूनिट है आपके, जो एक अच्छे शिक्षक के लिए बेसिक मैथ जानकारी होनी चाहिए, इस कारण से ये 2 यूनिट दिया गया है। साथ ही इस 2 यूनिट को आपको बेहद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बराबर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें, साथ ही आप प्रैक्टिस को भी लगाएं, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो आप इस 2 टॉपिक को आसानी रूप से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है 7th यूनिट, जो आंकड़ों की व्याख्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको बहुत चीज़ों की डाटा भी इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए ये यूनिट जो 7 है, आंकड़ों का व्याख्या मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन को जोड़ा गया है इस यूनिट में और पेपर 1 में। तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की भी तैयारी करनी है, अच्छी से करनी है, क्योंकि आगे भी इनका बेहद ज़रूरी है आपको रिसर्च में। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी जब आप मैथ अर्थमेटिक जब जानते हैं, उसमें औसत है, परसेंटेज है, रेशियो है, ये 3 टॉपिक जो है आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये 3 यूनिट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाएं, तो आपको इसमें भी अच्छे स्कोर आ जाएंगे। क्योंकि इससे 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। तो आप इसकी भी तैयारी करें अच्छे से। नेक्स्ट जो यूनिट है दोस्तों, यूनिट 8 जो है, इसमें दिया गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप वर्तमान समय में की मांग है और हर शिक्षक को ये जानकारी जो तकनीकी रूप से बेसिक जो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, कोरोना काल में भी ऑनलाइन शिक्षा से ऑनलाइन रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी नहीं होगी, तो आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो रिसेंट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आया हुआ है, एक रिसर्च, एक अच्छे शिक्षक को जो कि बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको इसके मद्देनज़र रखते हुए आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और
इसे समझकर अच्छे तरीक़ा से तैयार करना है। नेक्स्ट जो यूनिट है दोस्तों 9th यूनिट, जो कि इसमें उल्लेखित है लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों जिस प्रकार से वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कोरोना किस प्रकार से पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक शिक्षक को जब आप क्लास जाएंगे, आप एक अच्छे प्रोफेसर या शिक्षक बनेंगे, तो हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इस पेपर को उस अप्रोच से तैयारी करेंगे। इसलिए ये टॉपिक को इसमें डाला गया है कि पर्यावरण से संबंधित जो विश्व या भारत सरकार क्या वर्क कर रही है, इस पे क्या कदम उठाए गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए जो भी इसमें उल्लेखित सिलेबस है, सब टॉपिक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है। तो यूनिट 9 इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है दोस्तों 10th यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों जैसा कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारी प्राचीन शिक्षा किस प्रकार रही है, वर्तमान में शिक्षा किस प्रकार रही है, तो उन दोनों में क्या बदलाव आए हैं, या इन शिक्षा को सुधार करने के लिए किन किन जो महान पुरुष या किन किन कमेटी का जो गठित किया गया है, किस प्रकार उसने रिकमेंड किया है कि शिक्षा में इस प्रकार से और अच्छे शिक्षा होनी चाहिए। तो आपको इस अप्रोच से इस यूनिट को पढ़ना है। इनमें कौन कौन से कमेटी आए थे, क्योंकि रिसेंट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हैं कस्तूरी रंजन सर के कमेटी के जो अध्यक्षता में, तो आपको उनको भी पढ़ना है कि क्या अप्रोच क्या न्यू एजुकेशन में नया लाया गया है, तो आपसे उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये अप्रोच बनाते हुए ये उच्च शिक्षा प्रणाली की तैयारी करनी है। दोस्तों अब सभी स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सभी यूनिट को हम कहाँ से कवर करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं उस पब्लिकेशन का बड़ाई मार रहा हूं या आपको फोर्सली कह रहा हूं। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दो जो पब्लिकेशन है, एक पियर्सन है और एक पेपर है ऑक्सफोर्ड की। दो जो पब्लिकेशन है इस यूनिट को पूरे रूप से कवर किया गया है। तो आप उस दो पब्लिकेशन में कोई एक पेपर जो बुक है, गाइड है, वो आप ले सकते हैं और इन सारे टॉपिक को अच्छे रूप से उसमें व्याख्या किया गया है। तो आप उनको लेकर इनकी तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल से जुड़ें। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आपको 1% आपको लाभ मिला हो तो निश्चित लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही जितने भी छात्र UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।